जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, मेरा जो कैपिटल है वो अक्टूबर का जो 1 तारीख और 3 तारीख जो ट्रेडिंग डे था उसी दिन कैपिटल वाइप आउट हो गया था। और ऐसा क्यों हुआ था उसके बारे में सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 तारीख और 3 तारीख दोनों दिन जो मैंने ट्रेडिंग किया था, इस दिन मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड किया था और जिस कारण से मेरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। मेरा जो पहला ट्रेड था 1 तारीख और 3 तारीख दोनों में मैं प्रॉफिटेबल था। इवन मैं तो 1 तारीख को जो फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड लेके मैं निफ्टी में लगभग 17 से 18 पॉइंट प्रॉफिटेबल था। ठीक है, निफ्टी में ट्रेड किया था। ठीक है, और जो 3 तारीख था उसमें मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था और उसमें लगभग मुझे 40 पॉइंट मिल चुके थे 3 ट्रेड में। उसके बाद भी मैं ट्रेड करता रहा और जिस कारण से मेरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूं कि मैं अक्टूबर में मेरा जो कैपिटल था वो वाइप आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बावजूद भी मैं अभी तक प्रॉफिटेबल हूं। तो क्या होता है, क्योंकि मैं जो है सो सितंबर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया था, उसी का मैं एक्चुअली में ना एक नियम बनाया हुआ हूँ मनी मैनेजमेंट करने के लिए कि मैं प्रत्येक 1 तारीख को, मान लीजिए मैं 1 लाख से अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं 1 तारीख को हमेशा अपने अकाउंट में 1 ही लाख रखूँगा। भले मैं वहाँ पे प्रॉफिट करके 3 लाख कर लूँ, लेकिन मैं वहाँ से 2 लाख को बाहर कर लेता हूँ और पर मंथ मैं 1 लाख लेके ही ट्रेडिंग करने के लिए बैठता हूँ। यही है मेरा कुछ नियम। चलिए मैं आपको सब चीज़ बता देता हूँ इस वीडियो में, वो भी अपने सेटअप पे जाके। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट सिखाता हूँ कि मैं मनी को कैसे मैनेज करता हूँ और किस प्रकार से मैं ट्रेड लेता हूँ और कहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट को बचा लेता हूँ और कैसे मैं नेक्स्ट मंथ में उसका यूज करता हूँ। इसलिए मैं अभी तक ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हूँ। तो आई होप आप लोग को भी ये चीज़ सीखना चाहिए, तो इसलिए पूरा इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 लाइक तो जरूर कर दें। तो चलिए मेरे सेटअप पे सबसे पहले आप लोग मेरा अक्टूबर का PNL देख लीजिए, जिसमें कि मैं 1 तारीख और 3 तारीख को ट्रेड करता हूँ, जिसमें कि मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिससे कि मेरा कैपिटल जो है सो वाइप आउट हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग से ब्रेक ले लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ दिन तक ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो आपका साइकोलॉजी होता है ना वो पूरा बिगड़ जाता है। जहाँ तक मैं पर डे 1 चाहे 2 चाहे 3 ट्रेड तक हार्डली लेता था, वहाँ पे 10 ट्रेड ले लिया हूँ, जिस कारण से मेरा कैपिटल जो है सो वाइप आउट हो गया है। इसीलिए आप लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए कि जब भी आपका बड़ा कुछ लॉस हो जाए या कैपिटल वाइप आउट हो जाए तो वहाँ पे आप लोग ब्रेक जरूर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर कि मैं किस प्रकार से मनी को मैनेज करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए कि सितंबर था, ठीक है, उसमें मैंने 1 सितंबर को मैं अपने अकाउंट में 1 लाख रुपये डालता हूँ। ठीक है, 1 लाख रुपये डालता हूँ और ये अगर 31 सितंबर को क्या होता है, ये लगभग 2,25,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से 1,25,000 को मैं बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा हो गया प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट को कभी भी अकाउंट में रखता नहीं हूँ, मैं अकाउंट से हमेशा ये 1,25,000 को बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे अकाउंट में फिर बचते हैं 1 लाख। ठीक है, अब यही जो है कैपिटल है ये मेरा बन जाता है अगर अक्टूबर का, रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है, अक्टूबर का। तो अक्टूबर में मैंने स्टार्टिंग में कितना हो गया, 1 लाख, वो भी 1 अक्टूबर OTC से। ठीक है, उसके बाद पूरा ट्रेड चलेगा और मेरा प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो क्या होता है कि 1 तारीख और 3 तारीख को ये लगभग उस दिन मुझे प्रॉफिट हो गए थे, उसके बावजूद भी मैंने लॉस करके इस दिन कुछ बड़ा अमाउंट उड़ा दिया और इस दिन भी मैंने बड़ा अमाउंट उड़ा दिया, जिस कारण से मेरा पूरा कैपिटल में 245 रुपीज़ माइनस में आ गया था। आप लोग सोच सकते हैं कि किस प्रकार साइकोलॉजी का पूरा, मतलब बोलिए तो पूरा साइकोलॉजी ही बिगड़ गया था। उसके बाद मैं पूरा ब्रेक लेता हूँ, नो ट्रेडिंग में चलाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ और उसके बाद छोटा मोटा, बहुत छोटा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं उतना बड़ा से फिर बहुत छोटा में आता हूँ और उसके बाद मैं बहुत छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब साइकोलॉजी ठीक होने लगता है तो फिर मैं ट्रेडिंग चालू करता हूँ। उसमें 2 ट्रेड आप लोग देख रहे होंगे ग्रीन। ठीक है, उसके बाद जो आज है 4 नवंबर, आज भी मैंने प्रॉफिट ही किया है। तो आई होप मैं आप लोग यही सिखाना चाहता हूँ कि जब आप लोग को बहुत बड़ा लॉस हो जाए तो प्लीज़ मार्केट से दूर रहिए और अपने साइकोलॉजी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोग भी हमेशा ऐसा ही कीजिए। मान लीजिए अगर आप लोग छोटे ट्रेडर हैं, रुकिए थोड़ा सा, मैं आप लोग को एक चीज़ सिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर आप लोग छोटे ट्रेडर हैं, ठीक है, और आप लोग के अकाउंट में अगर मात्र 10,000 रुपये हैं, ठीक है ना, तो 1 तारीख को अपने अकाउंट में डालिए 10,000 रुपये
और अगर इसमें लॉस होता है, अगर मान लीजिए कि 31 तारीख तक अगर आपके अकाउंट में 7000 बचते हैं ना, तो भी आप लोग को हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। क्या हो गया, आपको यहाँ पे 3000 का लॉस दिख रहा होगा एक महीने में। एक महीने में ये नहीं कि एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस नहीं लेना है। एक दिन में आप लोग को हार्डली लॉस 500 रुपये तक ही लेना है, 1 डे का। एक दिन में आप लोग को लॉस 500 रुपये तक, उससे ज़्यादा तो आप लोग को ट्रेडिंग बंद कर देना है चाहे आपका। और हार्डली आप लोग को 2 से 3 ट्रेड ही लेने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। और इसके बाद अगर आप लोग सेकेंड मंथ में क्या होता है कि आप लोग को 1 तारीख को 7000 रहते हैं ना, और इसके बाद भी अगर नेक्स्ट मंथ में भी अगर आप लोग को लॉस हो जाता है तो आप लोग को मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को 5000 बचते हैं। ओहो, यहाँ पे गलत में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को 7000 बचते हैं तो जा रहे हैं, तो अगर आप लोग को यहाँ पे 5000 बचते हैं तो क्या करना है कि आपको यहाँ पे 2000 का यहाँ पे भी लॉस हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो 5000 रुपये हो गए ना, उसके बाद इससे आप लोग को नीचे नहीं आना है। अब यहाँ से आप लोग का फिर से इक्विटी ट्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग इक्विटी ट्रेड यानी कि स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग से आप लोग का साइकोलॉजी अच्छा करने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो आप लोग को इक्विटी में चल जाना है 5000 से नीचे होने के बाद, ठीक है। तो यही प्रोसेस आप लोग को फॉलो कीजिए और आप लोग देखिएगा कि आप लोग का ट्रेडिंग जो है सो अच्छा होना चालू हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना प्रॉफिट का पैसा अकाउंट से बाहर नहीं निकालते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप एक न एक दिन लॉस में जरूर आ जाइएगा। इसीलिए 1 तारीख, मैं तो 1 तारीख को क्या करता हूँ, जितना ही प्रॉफिट रहता है वो बाहर कर लेता हूँ। 31 चाहे 30 तारीख को, चाहे कोई भी गैप वाला डे मिले तो मैं वहाँ बाहर कर लेता हूँ और मैं फिर वही 1 लाख से ट्रेडिंग को कंटिन्यू करता हूँ। ऐसे करके मैं प्रॉफिट को बाहर ले आता हूँ और जो मेरा एक्चुअल मनी रहता है वो हमेशा ट्रेडिंग में लगा हुआ रहता है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। इसीलिए आप मेरा अक्टूबर का अगर PNL देखिएगा, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा दिया था, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि मैं केवल 2 ही दिन ट्रेडिंग करता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, रुक जाता हूँ। उसके बाद मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में मैं थोड़ा सा एकदम वो भी स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ। उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता, ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है, लेकिन आप भी वहाँ पे देखिए कि मैं वहाँ पे प्रॉफिटेबल ही हूँ 3 दिन में। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके दोस्त लोग कोई ट्रेडिंग करते हैं तो उससे उन्हें ये वीडियो जरूर भेज दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।